शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। अपनी नानी से मिलने इटली रवाना हुए राहुल गांधी 19 जून को इटली में ही मना सकते हैं अपना जन्मदिन। सूत्रों का दावा, राहुल का विदेश दौरा, एक हफ्ते का किसान आंदोलन के समय विदेश जाने से पार्टी नेता हैरान। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी की चुटकी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हम भी गर्मियों में जाते थे ननिहाल। राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस, कहा 93 साल की अपनी नानी को देखने गए। मंदसौर में हिंसा पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का सत्याग्रह, पुलिस ने मंदसौर से पहले धोदर में रोका। अपने समर्थकों के साथ मंदसौर में किसानों से मिलने जा रहे थे सिंधिया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंधिया ने कहा अगर धारा 144 लगी है तो मैं अकेले जाने को तैयार, अकेले जाने से मुझे कौन रोकेगा। हार्दिक पटेल भी किसानों से मिलने मंदसौर नहीं जा सके, पुलिस ने नीमच में नया गांव में किया गिरफ्तार। उदयपुर से रवाना हुए थे हार्दिक पटेल, पुलिस ने कुछ देर बाद हार्दिक को दी जमानत। गिरफ्तारी के बाद शिवराज सरकार पर भड़के हार्दिक, मैं आतंकी नहीं, किसानों से मिलने का है हक। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह कल जाएंगे मंदसौर, मारे गए लोगों के परिजनों को सौंपेंगे मुआवजा। कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर केस दर्ज, किसान आंदोलन के दौरान थाने पर आग लगाने का दिया था भड़काऊ बयान। पुलिस ने शिवपुरी में विधायक के खिलाफ लगाई दंगा भड़काने समेत कई धाराएं, केरारा की विधायक हैं खटीक। मध्य प्रदेश में एक और किसान ने की खुदकुशी, राज्य के गृह मंत्री ने कहा 1 साल में सिर्फ 4 खुदकुशी। भूपेंद्र सिंह ने कहा निजी कारणों से भी किसान करते हैं खुदकुशी, कृषि कर्ज के कारण कोई जान दे तो मानेंगे किसान आत्महत्या। महाराष्ट्र सरकार किसानों को देगी 10,000 रुपए की तत्काल मदद, फडणवीस कैबिनेट का फैसला। खरीफ फसल की बुआई के लिए मदद, 5 एकड़ तक की जमीन वाले 1 करोड़ 7 लाख किसानों को फायदा। किसानों की कर्ज माफी पर उद्धव ने फडणवीस सरकार को दी चेतावनी, कहा समर्थन की नहीं दे सकता गारंटी। उद्धव ने राजनीतिक नफा नुकसान देखकर काम करने का लगाया आरोप, बोले सिद्धांतों पर आधारित है समर्थन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बदइंतजामी से सैकड़ों क्विंटल अरहर दाल बर्बाद, अर्धापुर में बारिश में भीगी दाल। 2 दिन से बंद है नांदेड़ की अर्धापुर मंडी, नमी के कारण अरहर दाल सड़ी। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने दिल्ली में दिखाई अपनी ताकत, किसान आंदोलन के बहाने बुलाई बैठक। हुड्डा की मौजूदगी में समर्थक होने की मांग, अमरिंदर और वीरभद्र की तरह ताकत दिखा हुड्डा, अपने हाथ में ले कमान। कल दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक, राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली से वेंकैया नायडू के घर जाकर मिले, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा। 12 जुलाई से 11 अगस्त तक चल सकता है संसद का मानसून सत्र, 20 जून तक कैबिनेट तारीख पर लगाएगी मुहर। लालू के लिए सरकारी नियमों की उड़ी धज्जियां, घर पर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर हुए तैनात। बीमारी के वक्त 31 मई से लेकर 8 जून तक 3 डॉक्टर्स और 2 मेल नर्स की तैनाती, तेज प्रताप ने दिया था आदेश। लालू के लिए सरकारी डॉक्टर की तैनाती पर बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना, कार्रवाई की मांग की। इलाज मामले पर लालू के परिवार ने साधी चुप्पी, बेटे तेजस्वी ने सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने किया लालू का बचाव, पूछा क्या किसी मरीज ने की है शिकायत। जेडीयू ने लालू इलाज मामले में झाड़ा पल्ला, कहा अस्पताल बताए डॉक्टरों की तैनाती की असली वजह क्या। आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा स्वास्थ्य मंत्री हमारे चेयरमैन, डॉक्टर भेजने से नहीं कर सकते इनकार। सुशील मोदी का नया आरोप, कहा रेलवे खलासी और बीपीएल कार्डधारी नौकर ने लालू की बेटी हेमा को दान दी जमीन। सुशील मोदी के मुताबिक 13 फरवरी 2014 को जन्मदिन पर हेमा को मिला गिफ्ट, दोनों जमीन पटना में। सुशील मोदी ने पेश किया सबूत, कहा दोनों ने एक ही परिवार से एक ही दिन खरीदी थी जमीन। दार्जिलिंग बंद के दूसरे दिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चे का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जीजेएम कार्यकर्ता चौक बाजार से डीएम ऑफिस तक निकालना चाहते थे रैली, पुलिस पर किया पथराव। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने दार्जिलिंग में जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दफ्तर को घेरा, पुलिस ने बैरिकेड लगाए। मुख्यालय के बाहर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रैपिड एक्शन फोर्स और महिला पुलिस तैनात। बंद की वजह से कई सैलानी फंसे, सेना ने बसों को एस्कॉर्ट कर लोगों को बाहर निकाला। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में जीजेएम ने बुलाई बैठक, बीजेपी समेत 7 दल हुए शामिल। केंद्र के नेताओं के संपर्क में जीजेएम चीफ विमल गुरुंग, कहा अलग गोरखालैंड की मांग पर दिया है भरोसा। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमले की कोशिश, एक युवक ने फेंकी चूड़ियां। सबका साथ सबका विकास रैली में भाषण दे रही थी स्मृति, पुलिस ने चूड़ी फेंकने वाले को हिरासत में लिया। स्मृति ने चूड़ी कांड के लिए कांग्रेस को ठहराया दोषी, कहा महिला पर हमला करने के लिए पुरुष को भेजा। एलओसी पर पुंछ के मेंढर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, सामान छोड़कर वापस भागे आतंकी। आतंकियों के पास से एक यूजीबीएल, सेना की ड्रेस और एक कॉम्बैट जैकेट बरामद, 7 शॉल दवाइयां भी जब्त।